आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित एक प्रश्न जो हमारे ग्रेजुएशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि हमें पता है, हर्बर्ट स्पेंसर एक समाजशास्त्री थे और उन्होंने सावयवी का सिद्धांत दिया था। और हमें हर्बर्ट स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत की व्याख्या करनी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयववाद के सिद्धांत से समाज में तथा व्यक्ति में समानता तथा भिन्नता दिखाने का प्रयास किया है कि समाज और व्यक्ति में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बुक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। इस पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना शरीर से किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य था समाज को समझना। अगर हर्बर्ट स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत को देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला यह कि व्यक्ति और समाज क्या है, दूसरा यह कि समाज और सावयव में कौन कौन सी समानताएं हैं, और तीसरा यह कि समाज और सावयव में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्ति और समाज क्या है। स्पेंसर ने व्यक्ति और समाज की तुलना की है। स्पेंसर ने सिर्फ इस प्रकार से विचार व्यक्त किया है कि शरीर का ढांचा और कार्य जिस प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज का भी अपना एक ढांचा होता है, एक कार्य होता है। और दूसरा यह समाज और सावयव में उन्होंने कौन कौन सी समानताएं बताई हैं। तो स्पेंसर ने बताया है कि जिस प्रकार शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से होता है, उसी प्रकार समाज का निर्माण भी छोटी छोटी इकाइयों से होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी सेल होता है। जिस प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से पूरा हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार समाज का निर्माण भी पहले व्यक्ति से होता है, फिर परिवार से होता है, फिर समूह से होता है। और जिस प्रकार व्यक्ति के एक अंग को नष्ट हो जाने से व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, उसी प्रकार व्यक्ति समाज का यदि कोई अंग भंग हो जा रहा है, कोई संस्था संगठन नष्ट हो जा रहा है, तो समाज का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। समाज और शरीर दोनों का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है। वह अंग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। शरीर हो या समाज, अलग अलग इन अंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि यदि शरीर से यदि हाथ को अलग कर दिया जाए तो क्या उस हाथ का अस्तित्व होगा? नहीं। उसी प्रकार यदि समाज से परिवार को अलग कर दिया जाए तो उस परिवार का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसके अलावा समाज और सावयव की समानताओं को व्यक्त करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से शरीर में भोजन पचाने के लिए आमाशय होता है, उसी तरीके से समाज का भी एक आमाशय होता है जो समाज का भोजन पचाता है। और वह आमाशय उन्होंने उपभोग को बताया है कि समाज में व्यक्ति उपभोग करता है। और इसी तरह उन्होंने समाज और सावयव में भिन्नता, क्या क्या भिन्नताएं बताई हैं। समानताएं तो उन्होंने बता दी, लेकिन उन्होंने भिन्नताएं क्या क्या बताई हैं। तो उन्होंने बताया कि समाज और शरीर में भिन्नता यह है कि शरीर का विकास स्वयं होता है। इसमें मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन समाज का विकास स्वयं नहीं होता है, इसमें मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शरीर में पूर्ण सत्ता होती है, किंतु समाज में पूर्ण सत्ता का अभाव होता है।
शरीर के अंग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जिस प्रकार शरीर पर आधारित हैं, समाज के अंग इस प्रकार आधारित नहीं हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर ने यह भी कहा है कि शरीर के अंग शरीर के लिए हैं, लेकिन इसके विपरीत समाज व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति समाज के लिए नहीं है, समाज व्यक्ति के लिए है। और एक और भिन्नता उन्होंने बताई है कि शरीर की संपूर्ण चेतना शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होती है, किंतु समाज की चेतना शक्ति उसके विभिन्न अंगों में बिखरी हुई होती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज और सावयव में जो समानताएं भिन्नताएं बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ आलोचकों ने उनकी आलोचना भी की है। उनकी आलोचना इस तरीके से होती है कि समाज और व्यक्ति के बीच चेतना की दृष्टि से अंतर है, और यह चेतना अंतर समाज और शरीर के मध्य पाए जाते हैं। शरीर की चेतना का केंद्र बिंदु है, लेकिन समाज की चेतना का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। और समाज को किसी भी प्रकार से जीवित शरीर की भांति नहीं माना जा सकता है। इसका कारण है कि जीवित शरीर को तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन समाज को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। और स्पेंसर की आलोचना करते हुए सोरोकिन ने लिखा है कि सावयववाद को प्राणीशास्त्रीय परिपूर्णता का फार्मूला समाजशास्त्र में न तो संचरित किया जा सकता है और न ही समाज पर लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, साथ ही इसका सामान्यीकरण करना भी असंभव है, और यह समस्या सुलझने की बजाय और भी उलझ जाती है तथा जटिल सी प्रतीत होती है। तो ये था हर्बर्ट स्पेंसर का सावयवी सिद्धांत, जिसकी हमने व्याख्या की थी।